हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज इज साउंडेड ऑन अ रेजोनेंस ट्यूब. द फर्स्ट एंड सेकंड रेजोनेंस आर ऑब्टेन्ड एट 17 सेंटीमीटर एंड 52 सेंटीमीटर. द वेलोसिटी ऑफ साउंड. तो देखो बेटा, पहला रेजोनेंस जो मिलेगा उस केस में जो लेंथ ऑफ द ट्यूब होगा वो लैम्डा बाई 4 के बराबर होगा. क्लियर? चलो मैं बना देता हूं डायग्राम आपके लिए. जो फर्स्ट रेजोनेंस मिला होगा वो कुछ इस कंडीशन पे मिला होगा. क्लियर? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे. अच्छा, अगला वाला जो मिला होगा वो इस कंडीशन पे मिला होगा. आपके पास जो नेक्स्ट पैटर्न बनेगा जिसको हम लोग थर्ड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं. क्लियर है? क्यों? क्योंकि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में केवल ऑड हार्मोनिक्स ही प्रेजेंट होते हैं. क्लियर? तो ये जो हम लोगों को मिला है दैट इज लैम्डा बाई 4 इज इक्वल्स टू, जो फर्स्ट लेंथ मिला था वो 17 सेंटीमीटर, मतलब 17 प्लस ई समथिंग एंड करेक्शन. थर्ड वाला हमारे पास ये जो सेकंड वाला मिल रहा है दैट इज 3 लैम्डा बाई 4, ये हम लोगों के पास हो जाएगा 52 प्लस ई. क्लियर? अब ये क्वेश्चन आता है कि सर ई होगा या नहीं होगा, कैसे पता चला? तो वैसे तो हम लोगों को ई हर बार एंड करेक्शन कंसीडर करना है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये 17 है और ये 52 है. मतलब अगर हम लोग देखें तो 17 का अगर डायरेक्ट ट्रिपल मल्टीपल मिलता मीन्स 51, दैट मीन्स वहां पे एंड करेक्शन जीरो होता. लेकिन अगर ये ट्रिपल डायरेक्टली 3 टाइम्स नहीं मिला, मतलब कुछ ना कुछ एंड करेक्शन होगा. क्लियर? अब एक काम करते हैं, हम लोग एक जगह से लैम्डा की वैल्यू उठा करके पुट कर देते हैं. तो 3 इंटू लैम्डा बाई 4 की जगह मैं 17 प्लस ई लिख लेता हूं, इज इक्वल्स टू 52 प्लस ई. क्लियर? तो यहां से हम लोगों के पास ये आ गया 51 प्लस 3 ई इज इक्वल्स टू 52 प्लस ई. तो ये हम लोगों के पास आता है 2e इज इक्वल्स टू 1. तो यहां से e बराबर हम लोगों के पास आया 1/2, मतलब जो एंड करेक्शन है दैट इज 1/2 सेंटीमीटर. क्या बात क्लियर हो गई? बराबर. अब देखो, इसको और अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो हम लोगों को अगले क्वेश्चन में पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ द साउंड. तो ई की वैल्यू हम लोग उठा करके पुट कर देते हैं. तो ई की वैल्यू अगर हम लोग उठा करके पुट करेंगे तो यहां से हम लोगों के पास मिलता है ये लैम्डा बाई 4 इज इक्वल्स टू 17.5, बिकॉज ई बराबर हमारे पास 0.5 है. तो लैम्डा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 17.5 इंटू 4, और लैम्डा की जगह हम लोग लिख सकते थे v बाई एफ इज इक्वल्स टू 17.5 इंटू 4. क्लियर? तो यहां से v इज इक्वल्स टू मिलेगा 17.5 इंटू 4 इंटू फ्रीक्वेंसी दी गई थी आपको 500 हर्ट्ज. तो यहाँ पे हम लोग इसको पुट कर देते हैं. तो देखो यहां से वैल्यू हम लोगों के पास कितनी आ रही है, दैट इज 175 इंटू 200. क्लियर? बट ये आ रही है सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने 100 से डिवाइड कर दिया. अब ये आंसर हम लोगों को मिलेगा मीटर पर सेकेंड. यहां तक आंसर जो था दैट इज इन सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हम लोगों को ये 350 मिलता है. सो 350 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड. तो 350 मीटर पर सेकेंड अगर हम चेक करें तो यहाँ बी ऑप्शन में है. सो इट्स करेक्ट आंसर इज बी. ओके बेटा, ऑल द बेस्ट.